परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परिवार के कुल के लिए अभिशाप होता है और दूसरी ओर एक व्यक्ति कुल का उद्धार कर देता है। परंतु आजकल कलयुग के दौर में अधर्मी व्यक्ति को तो परिवार पलकों पर बिठा लेता है और सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। घर परिवार का कोई भी सदस्य सन्मार्ग पर चलने वाले उस सात्विक इंसान को पसंद नहीं करता, क्योंकि जहां सत्य है वहां धन और माया नहीं है और परिवार व समाज तो धनपति को ही सम्मान से विभूषित करेगा। इसके विपरीत सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति को घर परिवार के द्वारा छल कर उसे परिवार से निष्कासित कर दिया जाता है। परंतु अगर सत्य का स्थान घर परिवार व समाज में नहीं है तो ईश्वर को ऐसे इंसान का साथ बड़ा ही पसंद होता है। घर परिवार ये सोचकर खुश होता है कि हमने एक घर के निर्धन सदस्य को बेसहारा बनाकर बहुत कुछ अर्जित कर लिया। परंतु उन्हें यह नहीं पता जहां सत्य है वहीं ईश्वर है और झूठे लोग माया नगरी में माया के बल पर ईश्वर को खोजते रहते हैं। माया का प्रलोभन दिखाकर ईश्वर को खरीदने का प्रयास करते हैं। ईश्वर के प्रिय उस सात्विक इंसान के साथ छल करना पूरे परिवार के लिए बर्बादी के मार्ग जैसा बनाना है। ईश्वर धन से नहीं बल्कि भाव और सात्विक कर्म से खुश होता है। ईश्वर की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ त्यागना होता है, समर्पण करना पड़ता है। जो माया नगरी के धन कुबेरों के बस की बात नहीं है, वो तो ईश्वर से प्रार्थना भी और मांगने के लिए करते हैं। उनकी पूर्ति ताउम्र नहीं होती और पाने की लालसा में वो सब कुछ गवा बैठते हैं। असल में धनी वो पैसे वाले लोग नहीं, बल्कि अमीर वो है जो सब कुछ त्याग कर ईश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को पूरी दुनिया में उजागर कर दे, जिसे घर परिवार ने छल कपट करके पूरे परिवार से निष्कासित कर दिया। परंतु इतिहास गवाह है, छल कपट करने वाला सुख की रोटी कभी नहीं खा पाया। आगे चलकर उसके बच्चे भयंकर कष्ट उठाने पर विवश हो जाते हैं। कोई आकस्मिक दुर्घटना या भयंकर रोग के रूप में छल का हिसाब ईश्वर के घर में होता है और ये एक कटु सत्य है। दुष्कर्मों की सजा तो इस जन्म में ही मिलने का प्रावधान है, चाहे फिर उसका भुगतान उसके बच्चे ही क्यों न करें। सात्विक इंसान के साथ किया गया छल पूरे परिवार की बर्बादी के रास्ते खोल देता है। इसीलिए कर्मों को बड़े सोच समझकर करना चाहिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी का भी सर्वनाश निश्चित है।